आपने बियर्ड और हेयर ग्रोथ के बारे में जब भी सर्च करा होगा तो एक प्रोडक्ट आपको ज़्यादातर सर्च में नज़र ज़रूर आया होगा या किसी इन्फ्लुएंसर से डेफिनेटली सुना होगा, मिनीऑक्सिडिल। तो इस प्रोडक्ट का सच क्या है? क्या ये काम करता है, नहीं करता है, या सिर्फ एक जो अननेसेसरीली लोग बेच रहे हैं जस्ट टू मेक मनी? और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप अपना डिसीजन सही से बना पाओ, ताकि आपको यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल बडिस्ट्रा और मैं हूं फाउंडर एनवायरमैनली का, जो कि है एक पर्सनल केयर ब्रांड फॉर द रिस्पॉन्सिबल मैन लाइक योरसेल्फ। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो मेरे साथ 4 किस्से ऐसे हुए जब मेरी बियर्ड जो है सर्कुलर पैचेस में गायब हो गई। उसको बोलते हैं एलोपेशिया, जो कि मुझे बाद में पता चला, बट वो पैचेस बन गए थे मेरी बियर्ड के ऊपर। तो अगेन पहली बार जब हुआ तो यार एकदम से बड़ा एम्बैरेसिंग सा लगता है कि इतना बड़ा पैच, आप मीटिंग में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, खुद सुबह उठ के देख रहे हो, तो इट लुक्स वेरी एम्बैरेसिंग और मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस बहुत लो कर देता है वो। तो मैं भागते हुए गया एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, बॉम्बे में था उस टाइम पे मैं, और उसके पास गया तो उसने वही टिपिकल दवाइयाँ लिख के दी थी। एक आई थिंक कैप्सूल्स थे कुछ, वो बायोटिन वाले थे, और मिनीऑक्सिडिल की उसने एप्लीकेशन वाली मेरे को एक बॉटल दी थी। तो वो बॉटल जब मैं लगाता था मिनीऑक्सिडिल की, तो पहले तो होती थी, मुझे जलन होती थी उसके अंदर जहाँ पे मैं लगाता था उसको, और उसकी वजह से फिर पूरा दिन इरिटेशन भी होती थी। लगा रहा था, बट मेरे बाल वापस आ गए थे। पहले वो वाइट आए थे, फिर धीरे धीरे ग्रे हुए, और फिर फाइनली वो ब्लैक भी हो गए थे। बट दिस प्रोसेस टुक अबाउट 2 to 3 months, बट येस इट वर्कड। और उसके बाद वो बाल उड़े नहीं सेम जगह से। बट दूसरी बार जब मेरे को एलोपेशिया का अटैक हुआ तो किसी और जगह से पैच हुआ। तो पहले यहाँ हुआ था, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ आया, नीचे चलता रहा भाई, अलग अलग था। बट फाइनली इवेंचुअली आई रियलाइज़ कि यार ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, एंड आई हैव टू फोकस ऑन माई हेल्थ, आई हैव टू फोकस ऑन माई मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस कम करना था लाइफ में, अपनी डाइट और न्यूट्रिशन पे फोकस करना था। मैं इवेंट्स की लाइन में था तो खाने का कोई हिसाब किताब नहीं था। कभी इवेंट हो रहा है तो सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया है, ट्रैवल कर रहे हैं तो खाना ठीक से नहीं खाया गया है, कभी सोने का पैटर्न कुछ नहीं था। सो दैट वॉज गेटिंग वेरी हेक्टिक फॉर मी, एंड दैट्स वाई माई बॉडी टू अ टोल, एंड दैट्स वाई ये सब सिम्टम्स होते हैं बोलने के बॉडी के कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ, थम जाओ और इसको थोड़ा ठीक करो। थर्ड टाइम जब मेरे को हुआ तो मैंने मिनीऑक्सिडिल नहीं लगाई, और मैंने सिर्फ अपने लाइफस्टाइल के फैक्टर्स पे काम करा, एंड इट हील्ड। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, 2 महीने एक्स्ट्रा लगे, बट वो बाल वापस आ गए थे सेम पैटर्न में। पहले वो वाइट हुए, फिर ग्रे हुए, और फिर ब्लैक हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मिनीऑक्सिडिल प्रोडक्ट के प्रोज क्या है, मतलब क्या इसके फ़ायदे क्या हैं, और फिर उसके बाद हम इसके नुकसान भी देखेंगे। तो सबसे पहला तो इसका फ़ायदा यही है कि आपकी बियर्ड ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है मिनीऑक्सिडिल। हेल्प का मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके हेयर फॉलिकल्स हैं तो ही मिनीऑक्सिडिल आपके लिए इफेक्टिव है। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स नहीं है तो मिनीऑक्सिडिल से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबिलिटी है इसकी, ओवर द काउंटर मिल जाता है आपको किसी भी केमिस्ट से या मेडिकल स्टोर से, या 24/7 जो स्टोर्स हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। सो मिनीऑक्सिडिल इज़ ईजिली अवेलेबल, एंड इट्स एन अप्रूव्ड फॉर्मुलेशन बाय द ड्रग अथॉरिटी, आई एम श्योर। और एक चीज़ और है, अगर आप इसको ज़्यादा लगा लोगे ना प्रोडक्ट को, तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी होती है। जैसे आपने यहाँ पे लगाया तो हल्का लगाना शुरू करा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लग गया, तो यहाँ पे चीक्स पे बाल आने शुरू हो जाएंगे, अपर चीक्स के ऊपर, या फिर पीछे गर्दन के ऊपर ज़्यादा बाल शुरू हो जाते हैं कई लोग जो बालों पे लगाते हैं, या बियर्ड नेक पे ज़्यादा बाल आ जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ हाउ यू आर अप्लाइंग इट, वेयर यू आर अप्लाइंग इट। चौथा इसका बेनिफिट मैं बोलूँगा कि ये कॉन्फिडेंस बूस्ट डेफिनेटली होता है, क्योंकि जब मेरे भी बाल गए थे एक सर्कुलर पैच में बियर्ड के ऊपर, तो मैंने मिनीऑक्सिडिल का यूज़ करा था आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और वहाँ पे बाल जब वापस आए थे तो मेरा कॉन्फिडेंस भी उसके साथ वापस आया था। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी एंड एजिलिटी टू एक्चुअली गेट दैट थिंग गोइंग। सो इट हैपेंस। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में एक डेफिनेट हेल्प आपको मिलेगी इससे। तो चलो ये तो हो गए इसके फायदे, अब देखते हैं इसके नुकसान क्या है। तो मिनीऑक्सिडिल को सबसे पहले यूज़ करने का नुकसान तो यही है कि यार इरिटेशन हो सकती है इससे। दैट्स समथिंग दैट यू शुड बी केयरफुल, डर्मेटोलॉजिस्ट समझो उसके बाद ही लगाओ। और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे एक्सेसिव रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, ड्राइनेस हो जाती है आपकी स्किन के ऊपर। तो ये भी यू हैव टू बी कॉशियस, एंड जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करते हैं साथ में एक ऑल्टरनेटिवली आपको कुछ टाइम के लिए दिन में 2 बार मिनीऑक्सिडिल लगाने के लिए बोलेंगे। उसके बाद आपको कुछ और ऑयल या किसी तरह का सिरम एप्लीकेशन के लिए भी बोलते हैं, राइट? सो बी कॉशियस, टेक द प्रिस्क्रिप्शन एंड देन गो फॉर इट। दूसरी चीज़ है कि आप कमिटमेंट और पेशेंस चाहिए। तो बियर्ड ग्रोथ के साथ जनरल फिलॉसफी भी है कि हर चीज़ के अंदर कंसिस्टेंटली आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप अपनी डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, लाइफस्टाइल फैक्टर्स को फिक्स करोगे ना, और पेशेंटली इन पे काम करोगे कंसिस्टेंटली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, तो यार आपकी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मिनीऑक्सिडिल क्या ही कर लेगा जो आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। मिनीऑक्सिडिल का एक और नुकसान ये है कि इसका एक शेडिंग फेज भी आता है, कि अगर आपके बाल ग्रो हुए हैं तो वो शेड भी होते हैं, मतलब वो निकल भी जाते हैं, राइट? तो ये तो हुए यार मिनीऑक्सिडिल के फ़ायदे और नुकसान, राइट? अब इसको यूज़ करने के कुछ सेफ टिप्स
किस तरह से अगर आपको यूज़ करना ही है तो कुछ सेफ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक पैच टेस्ट कर लो कि मान लो आपकी बियर्ड के ऊपर आप पर्टिकुलर पैच या पर्टिकुलर एरिया में इस प्रोडक्ट को लगा के टेस्ट करो कि आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाल वहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ट्राई इट आउट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 डेज। आपको हल्का हल्का रिजल्ट दिखना शुरू होगा और आपकी स्किन को पहले ही पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो उसको प्लीज़ अपनी पूरी स्किन के ऊपर मत लगाना। बी पेशेंट। हर एक चीज़ में ना थोड़ा समय लगता है। अगर आप मिनॉक्सिल यूज़ कर भी रहे हो, फाइनली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड करा है, तो ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा इसको। एप्लीकेशन एटलीस्ट दिन में 2 बार लगाने के लिए बोलेगा वो आपको, और ये 1 महीना 1.5 महीना आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन 2 दिन लगाया और फिर भूल गए और फिर बोल रहे हो कि ये प्रोडक्ट नहीं चलता। सो यू हैव टू बी पेशेंट। इवेंचुअली दैट्स द बिग विन फॉर एवरीथिंग। पेशेंस इज की इन लाइफ। इवेंचुअली ना यार, मैं तो यही मानता हूँ कि बियर्ड ग्रोथ का एक नेचुरल फॉर्मूला है। 50% इज योर एज एंड जेनेटिक्स। बाकी जो है उसके अंदर आप बियर्ड सीरम जो अप्लाई करते हो अपनी बालों को, बियर्ड को नरिश करने के लिए, ताकि आपकी स्किन, जो बाल आपका बढ़ता है वो ड्राइनेस हो जाती है नीचे, क्योंकि सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है आपका बाल। तो स्किन को हाइड्रेटेड रखो, पानी पियो, एक्सरसाइज करो 45 मिनट्स इन अ डे, स्लीप क्वालिटी पे फोकस करो, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद, डाइट और न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, राइट? ये बहुत ज़रूरी है। और लास्ट के 5% है जो प्रोडक्ट्स आप लगाते हो। तो ये थे कुछ प्रोज कॉन्स इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के। मैंने आपको सेफ्टी टिप्स भी दे दी हैं। सो इफ़ यू आर ट्राइंग इट आउट, मेरे को बताना वीडियो के नीचे कमेंट्स में। आप डेफिनेटली मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। और अगर आप किसी नए टॉपिक के ऊपर मेरे को चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू गाइस। राहुल बडेसरा साइनिंग आउट। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।